एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी जी अमीर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से एक शेड्यूल्ड प्रोग्राम था आपका, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी, तो इस पर आपकी राय क्या रहेगी? मैं तो सीधे कह सकता हूँ ये नरेंद्र मोदी और उसके अमित शाह को डर है जम्मू कश्मीर के लोगों से, वरना ये मोमेंटम हम पिछले 5 महीने से चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर, पुंछ, राजौरी और केरन, कपरन सब जगह चलता आया है और आज ये उसके आखिरी पड़ाव में, आज श्रीनगर में ये प्रोटेस्ट था और एक मेमोरेंडम देना था। ये प्राइम मिनिस्टर को एक याददाश्त भेजनी थी थ्रू डिविजनल कमिश्नर। तो उसमें जिस तरह से इन्होंने रोकने की कोशिश की, जगह जगह नॉर्थ कश्मीर से, साउथ कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर से जो दूर दराज इलाकों से वर्कर आ रहे थे उनको रास्ते रास्ते रोका गया। बहुत जगहों पर उनको थानों में बंद किया, अरेस्ट किया और उसके बावजूद जो 1000-1500 यहाँ पहुंचे हैं और उसके लिए जितना ताकत लगा दिया, ये तो उनके लिए मतलब शर्म की बात है और ये गैर जमहूरी तरीके हैं। ये हमको सिखाएंगे? हमने तो देश को चलाया है, हमने तो देश को बनाया है, हमने तो कभी बड़े बड़े दुरंदाजों को भी नहीं रोका है। हमने जमहूरियत में सबकी आवाज खुली छोड़ दी, जिसका हम खमियाजा भी उठा रहे हैं। मगर ये गैर जमहूरी तरीके हैं, यही हम कहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं। उनका अपना आरएसएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत ये अमल उठा रहे हैं। तो लिहाजा इनके रोकने से ये रुकेगा नहीं मोमेंटम, ये और तेजी से बढ़ेगा। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज है और ये हम कल जम्मू में करेंगे, परसों दिल्ली तक पहुंचेंगे, पार्लियामेंट तक को आवाज सुनाने की कोशिश करेंगे और फिर देना न देना उनका काम है। हमारा ये प्रोटेस्ट करना, दिल्ली पहुंचना, ये नहीं समझना चाहिए कि हम कोई भीख मांगने जा रहे हैं। भीख के लिए हम नहीं, ये हमारा मैटर ऑफ राइट है। ये उन्होंने अनडेमोक्रेटिक तरीके से तोड़ा है और फिर कमिटमेंट की है इलेक्शन होगा तो स्टेट रेस्टोर करेंगे। आज 10 महीने हो गए, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड हाउस है, उनको एंगेज करना चाहिए था आज से 6 महीने पहले स्टेट को रेस्टोर कर, क्योंकि न करने से गुलाम अहमद मीर को या मेरे जैसे बहुत साथियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर जम्मू कश्मीर का जो गरीब आवाम है, आम आवाम है, वो सफर कर रहे हैं। और यहाँ जो ड्यूअल पावर हाउस बना रखा है, एक तरफ राजभवन, एक तरफ सेक्रेटरीट, उसमें आम लोग पिस रहे हैं। ये मैं जानता हूँ, ग्राउंड पर लोगों के जरूरियात जिंदगी जो है, पीने का पानी का मसला हल नहीं हो रहा है, इरिगेशन, खेत सूख रहे हैं, वो मसला नहीं हो रहा, बागात सूख रहे हैं, आपके हॉस्पिटल फंक्शन नहीं कर रहे हैं, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्वालिफाई नहीं करते हैं पढ़ाई के लिए। तो ये रोजमर्रा की चीजें जो इस सिचुएशन में सफर कर रहे हैं। हम अगर आवाज उठा रहे हैं, हम अवाम के खातिर ये उठा रहे हैं। हमारा कोई जाति वो अगर 10 साल भी ना दे तो हमें क्या फर्क है। लेकिन मगर लोगों के अगर वो प्राइम मिनिस्टर हैं, लोगों के अगर हमदर्द है, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को वो अपना समझता है, देश का ऐसा समझता है, उसको जितना जल्दी हो सके स्टेट को रेस्टोर करना चाहिए। यही आवाज हमारे खरगे जी, राहुल जी ने उठाई कि मॉनसून सेशन आ रहा है, आप लेजिस्लेशन ले आओ, हम सारा इंडिया ब्लॉक आपको वोट करने के लिए तैयार है ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के पावर्स रेस्टोर हो। बीजेपी का कहना है कि इस मुद्दे के बगैर अब कोई मुद्दा नहीं बचा है कांग्रेस के पास, इसीलिए बार बार ये मुद्दा जो है उछाला नहीं, मुद्दे बहुत है, वहाँ पार्लियामेंट में देखोगे, हम पकड़ेंगे। पहलगाम सिक्योरिटी लैप्स किसकी है? जम्मू कश्मीर की इक्तिसादियत पर चोट दिया है। वो इतना वर्ड कहने से कि हमारी तरफ से सिक्योरिटी लैब से, इतने से किसी का पेट नहीं भरेगा। जो जम्मू कश्मीर के लोगों को कमर तोड़ इस वक्त इक्तिसादी बहरान है, इसको फुलफिल कौन करेगा? टूरिज्म सेक्टर बैठा हुआ है, आम आदमी की मजदूरी नहीं है। और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का जो भी एक्सरसाइज किया है, उसके बाद हासिल क्या किया? और उसमें ट्रंप इन्वॉल्व कैसे हुआ? उसने कैसे कहा कि मैंने सीज फायर करवाया? वो शिमला एग्रीमेंट की वायलेशन है। कहे ना, प्राइम मिनिस्टर कहे हाउस में कि यस मैं शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानता हूं, देश उसको सवाल पूछेगा। अगर देश उस शिमला एग्रीमेंट की वायलेशन उसके होते हुई तो उसको देश को बताना चाहिए कि क्या मैं ट्रंप की इस एक्सरसाइज को एक्सेप्ट करता हूं या रिजेक्ट करता हूं। आज तक उसने एक सवाल ट्रंप पर खड़ा नहीं किया। सिटीजन्स की हिफाजत उनकी बेसिक जिम्मेदारी है।
फिर आगे की तरक्की बात की बात है, मगर सुरक्षा पर ही अगर सवाल है और वही अगर अनसर्टेनिटी है, वो बहुत खतरनाक अमल है। तो दिल्ली चलो का नारा और पार्लियामेंट का घेराव, क्या इरादा है आगे? जाएंगे। कल आज जम्मू में हमने बहुत खूबसूरत तरीके से, मैं अप्रिशिएट करता हूं सारे दोस्तों को जो रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए गए थे इसमें, पूरे जम्मू कश्मीर वैली से आप देखेंगे, कपरन से लेकर केरन तक के लोग सारे यहाँ मौजूद हैं। कल जम्मू में होगा और परसों 21 तारीख को हम जम्मू से सफर शुरू करेंगे और 22 तारीख को पार्लियामेंट की जब कार्रवाई होगी उस वक्त हम जंतर मंतर पर अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश करेंगे। आपके जरिए, आपके मीडिया हाउसेस के जरिए हम अपनी बात पहुंचाएंगे कि सेशन में लेजिस्लेशन ले आओ, रेस्टोरेशन करो, और नहीं करता है तो उसको जवाब दिए। हम कोई भीख मांगने तो उसको दिल्ली नहीं जा रहे हैं, कटोरा लेकर नहीं जा रहे हैं, हम उसको याद दिलाने जा रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज वहां पहुंचाना चाहते हैं। बाकी उसकी मर्जी, दे न दे, ये ना समझे नरेंद्र मोदी कांग्रेस या कोई भीख मांगने आए। इंडिया ब्लॉक की भी कल मीटिंग? यस, कल ब्लॉक की मीटिंग है, जो इम्पोर्टेंट नेशनल इश्यूज है उस पर डिस्कशन होगा और पूरी ताकत के साथ इंडिया ब्लॉक पार्लियामेंट में सरकार की जवाबदेही मांगेगा। मॉनसून सेशन जो आने वाला है पार्लियामेंट का, तो स्टेटहुड के रिगार्डिंग जो है यकीनी तौर पर आपने कहा कि वो इश्यू भी उठाया जाएगा, और इसके साथ साथ कौन कौन से इश्यू होंगे जो कांग्रेस उठाएगी या अपोजिशन उठाएगी और सरकार को घेरेगी? ज्वाइंट मैकेनिज्म है इंडिया ब्लॉक का, जो वहां पर स्ट्रेटेजिकली कल नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज जो हैं उस पर तो कॉमन एजेंडा होगा। उसके अलावा इंडिविजुअल मेंबर पार्लियामेंट से इंडिविजुअल पार्टी का अपना कोई इशू है, दे आर एट लिबर्टी, वो अपना पार्टी लेवल का कोई इशू होगा। मगर एज इंडिया ब्लॉक, लाइक बाइसरन का सिक्योरिटी लैब्स, लाइक पाकिस्तान के साथ में जो हुआ उसका फॉलोआउट क्या है, लाइक इलेक्शन कमीशन का जो इस वक्त बिहार में चल रहा है, वोटर रजिस्ट्रेशन के जरिए कुछ और खोज हो रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ है। तो इस तरह के मसले हैं, बेरोजगारी के मसले हैं, बेकारी के मसले हैं, ये तो कॉमन इश्यूज हैं, ये तो उठेंगे। उसके अलावा भी जो पार्टीज आपस में तय करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसको ज्वाइंटली। लास्ट में मुख्तसर जानना चाहेंगे लद्दाख के लिए नए एलजी की तकर्री, तो क्या कहना है? फिलहाल तो SRO 43 के एडजस्टमेंट। देखो, लद्दाख एक सेंसिटिव और हिसास खिता है, छोटा है मगर बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जिस तरह से अगर तो आप यूटी ही रखना है, अगर तो आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से ही चलाना है, बट उसको कम से कम लद्दाख की स्ट्रेटेजिक पोजीशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। आई डाउट कि जिस तरह का SRO 43 के तहत अपने जिंदाबाद करने वालों को इस तरह की इंपॉर्टेंट जगहों पर बिठा रहे हैं, आगे क्या होगा भगवान जानता है। तो ये थे AICC के जनरल सेक्रेटरी GM मीर, तो जिन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जो है वो जाहिर किया, और जिस तरह से हमने कहा कि AICC या JKPC की तरफ से एक मुजवजा प्रोटेस्ट मार्च यहाँ से निकलना था, जिसको फिलहाल पुलिस ने नाकाम बना दिया। हालांकि इसकी कंडेमनेशन जो है वो लीडरान ने की, और इसके साथ साथ जो लगातार ये डिमांड आ रहा है कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड जो है वो रेस्टोर किया जाए, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से अब ये कोशिश रहेगी कि इस दबाव को ज्यादा से ज्यादा सरकार पर, मरकजी सरकार पर जो है बनाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए ओइब खान के साथ मुदस्सर कादरी।